बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एथेनॉल का समावयवी है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। पहला विकल्प है मेथेनॉल, दूसरा विकल्प है डाई एथिल ईथर, तीसरा विकल्प है एसीटोन और यहाँ पर हमें चौथा विकल्प दिया हुआ है डाई मेथिल ईथर। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होती है, जो हमारा एथेनॉल होता है, एथेनॉल, उसका जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है C2H5 और OH। इसका जो अणु सूत्र होगा, इसका जो आणविक सूत्र होता है, वो क्या होता है? वो होता है C2H6O। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 6 और 1 ऑक्सीजन है। तो हमारे एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होगा? 2C2, 2 कार्बन, H6, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हम अपने अब ऑप्शंस में आणविक सूत्र चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है मेथेनॉल। मेथेनॉल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है CH3OH। CH3OH, इसका जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा कार्बन, हाइड्रोजन 4 और 1 ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन ये, तो कितने हाइड्रोजन हुए? 4 हाइड्रोजन और हमारे पास 1 ऑक्सीजन है इसमें, तो 1 ऑक्सीजन हो गया। ऐसे हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है डाई एथिल, डाई एथिल ईथर। जो डाई एथिल ईथर होता है उसका सूत्र होता है C2H5O, C2H5। यहाँ पर अब हम इसका आणविक सूत्र देखेंगे तो हमें यहाँ पर 4 कार्बन मिलेंगे आणविक सूत्र में। 2 कार्बन इस साइड, 2 कार्बन इस साइड और हाँ, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 10 प्राप्त होगी। 5 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 5 हाइड्रोजन इन कार्बन के साथ और हमें यहाँ पर 1 ऑक्सीजन भी मिलता है। तो इसका आणविक सूत्र, डाई एथिल ईथर का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4H10O। अब हम यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प चेक कर लेते हैं। तीसरा विकल्प हमें दिया हुआ है एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। हम जब इसका आणविक सूत्र देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 कार्बन, 6, यहाँ पर हमें 3 कार्बन प्राप्त होते हैं। 1, 2 और 3 कार्बन प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 6 हाइड्रोजन हमें प्राप्त होंगे और 1 ऑक्सीजन भी है। तो इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C3H6O। हम जब हमारा चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं तो हमारा चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है डाई मेथिल ईथर। क्या दिया हुआ है? डाई मेथिल ईथर। तो डाई मेथिल ईथर का फार्मूला हमारा होता है CH3OCH3। जब हम इसका आणविक सूत्र देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डाई मेथिल ईथर के सूत्र में 2 कार्बन है तो C2 और 3 इस साइड, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एथेनॉल था उसका आणविक सूत्र क्या था?
C2H6O, और यहाँ पर हमारा जो डाई मेथिल ईथर है उसका आणविक सूत्र भी हमें क्या प्राप्त होता है, C2H6O। तो यही होगा जो एथेनॉल के साथ समावयवी होगा, क्योंकि दोनों का जो आणविक सूत्र है वो एक समान है। तो हम अब हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, डाई मेथिल ईथर, जो डी है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।